हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, एचपी पुलिस की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एचपी पुलिस के जो फॉर्म है, जो कि कमांडो फोर्स है इस बार, उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है फॉर्म कैसे भरना है, तो हमारी आप यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 आज हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। कई बार क्या करता है वो सेकंड टाइप से पूछ लेता है, कई बार फर्स्ट टाइप से पूछ लेता है। आगे हम डिस्कस डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप से आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी ये 2 साइंस देखे होंगे। ठीक है, 2 साइंस देखे होंगे, बल्कि ये 3 साइंस देखे होंगे, ये वाला भी देखा होगा। जब कोई साइन इस तरीके से हो, ठीक है, उल्टा वी लिखा हो, लेकिन वी का जो पेट है, ठीक है, वी का जो पेट है ये, और मुंह है ये। ठीक है, ऐसे को याद रख लो। ये मुंह है, बोलते हो मुंह है। ठीक है, जिसकी साइड को मुंह है, देखो मुंह किसकी साइड को है, इस साइड को है, खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ओपन है, तो वो चीज क्या होती है, बड़ी होती है। और जिसकी साइड को छोटा है, ठीक है, जिसकी साइड को छोटा है, वो क्या होगा, वो उससे छोटा होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि राम है ये कोई राम है, और ये है श्याम, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो शाम है वो किससे बड़ा है या किससे लंबा है, वो किससे बड़ा या किससे लंबा है, बिल्कुल सही, वो राम से बड़ा या लंबा है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें दूसरे साइन को, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसकी तरफ को पेट फटा हुआ था, इसका मतलब ये क्या हो गया, लंबा हो गया या बड़ा हो गया। जिसकी तरफ को पेट नहीं है या छोटा है, इससे छोटा है, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं ये शाम है और ये पर्सन राम है, तो मैं क्या बोल दूंगा, जो शाम है वो क्या है, राम से क्या है, छोटा है। ठीक है, और तीसरा साइन आप सभी जानते हैं, इक्वल टू, जब वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 वर्ड कई बार होता है कि कई बच्चों को पता नहीं होता है कि नाटा क्या होता है। ठीक है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता है नाटा क्या होता है। वैसे ही जब भी आपकी बात की जाएगी उम्र से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तब आपको छोटा या बड़ा लिखा जाएगा। उम्र के लिए प्रयोग किया जाता है छोटा और बड़ा, लेकिन जब आपकी हाइट की बात की जाएगी, तब उसके लिए यूज किया जाता है लंबा और नाटा। नाटा का मतलब होता है छोटा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके ऑर्डर की, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम को इस डायग्राम के हिसाब से हम बिल्कुल आसानी से देखेंगे। अब देखो इसमें पर्सन किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, जल्दी से बताओ। इसमें क्या है, ये पर्सन जो है वो छोटा है इससे, यानी कि साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ को जो मुंह होगा वो खुला हुआ होगा। यानी कि जो आपका आरोही क्रम होगा वो कौन सा क्रम रहने वाला है आपका, उसमें छोटे से हम किसकी तरफ जाते हैं, बड़े की तरफ जाते हैं। छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, या छोटे से या नाटा से लंबे की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही यहां पे कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है ये लंबा है इससे। ठीक है, उसी तरह से अगर बात की जाए इस वाले पे, तो ये वाला कौन सा साइन आएगा, सेम इसी तरह से ये वाला साइन आएगा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, डिसेंड करना, बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो बड़े से छोटे के लिए साइन कौन सा लगेगा, छोटे के लिए साइन ये वाला लगेगा, छोटे के लिए साइन ये वाला, और ये वाला साइन। ठीक है दोस्तों, इस फिगर से आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, या बढ़ता क्रम या घटता क्रम के बारे में आपको नॉलेज मिल गया। दोस्तों अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, प्रोफेशनली कोई जॉब कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे साथ आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी कोचिंग जो है, अपनी तैयारी जो है एचपी पुलिस के लिए या एचपी पटवारी के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि पटवारी की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाली है। और जो एग्जाम है विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका पुलिस का एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी ग्राउंड की तैयारी अच्छी है, तो आपको पुलिस का जो टेस्ट आएगा इस बार, उसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, हम आपको जो लाइव क्लासेस हैं आप ही के अकॉर्डिंग सुबह आपके 7:15 से लेकर के सुबह 7:15 से लेकर के 9 बजे तक आपकी सुबह क्लास लगती है, और वैसे ही आपकी क्लासेस शाम को भी लगती हैं 7:15 से लेकर के 8 बजे तक। ठीक है दोस्तों,
तो आप अभी हमारी डेमो क्लासेस चली हुई है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी अगर देख रहे हो कि आपने कोचिंग लेनी है, तो आप एक बार हमारी डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको डेमो क्लासेस रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको एग्जामिनर किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताऊंगा भी मैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से इनको हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन पे देखो बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, हमेशा आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। जो बच्चा इंग्लिश में जिस बच्चे को हिंदी में दिक्कत आती है वर्ड को पढ़ने में या समझने में, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल मैंने क्या रखा हुआ है, इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है। यानी कि हमें एक चीज पता चली कि जो अभय है, अब मैंने बोल दिया कि कोई अभय है, मैंने लिख दिया यहां पे अभय। ठीक है, फर्स्ट लाइन से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, कभी भी आपने विदाउट पेन और कॉपी क्या है नहीं करना है, मैथ्स और रीजनिंग खासकर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्या है आपकी हाथ चले हुए मांगती हैं, हाथ में पेंसिल मांगती हैं, ठीक है, हाथ में कॉपी मांगती हैं। अब देखो अभय जो है वो लंबा है, देखो हमने पढ़ा था ये वाला साइन कौन होगा, ये लंबा होगा, ये क्या होगा छोटा। यानी कि अभय अगर लंबा हुआ तो ये वाला साइन लगेगा बीच में, और यहां पे कौन आएगा, यहां पे आएगा आपका भास्कर। ऑलराइट, ये चीज आप सभी को पता चल गई होगी। उसी तरह से नेक्स्ट लाइन देखते हैं, चंद्र अभय से लंबा है। अब देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो, इन सभी को पॉइंट दे सकते हो। सेकंड पॉइंट पे आपने देख लिया कि जो चंद्र है वो किससे लंबा है, अभय से लंबा है। उसी तरह से थर्ड लाइन, ईश्वर जो है, ठीक है, ईश्वर जो है वो किससे लंबा है, वो चंद्र से लंबा है। देखो हम अगर इस तरीके से आपको लिखना है तो एंड में जाकर के आपको एक लाइन में इन सभी को एडजस्ट करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उठा करके ये चीजें एडजस्ट करनी है। ठीक है, वैसे बनने को ये तो आपका एक लाइन में भी बन जाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बेसिक्स क्लियर करवाने हैं। अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो आपको कभी भी आगे चल के किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर ले फोर्थ वाले की। अब फोर्थ वाला क्या है, यदि इन सब को चंद्र से लंबा है और सबसे लंबा क्या लिखा है, धीरज जो है। अब आपको पता चल गया कि सभी धीरज से छोटे हैं, धीरज जो है वो क्या है, इन सभी से लंबा है। ये चीज हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बोल दी, धीरज जो है वो सबसे लंबा है। अब बात करें, यदि इन सब को उनकी लंबाई के अनुसार बिठाया जाता है, लंबाई के अनुसार यानी कि आपका आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है, या आपका आरोही क्रम या अवरोही क्रम, लेकिन हम मेनली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे लंबा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, हम चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, सबसे लंबा यहां पे आएगा, सबसे छोटा उस एंड पे आएगा। अब देखो क्या करना है, तो मध्य स्थान पर देखो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, मध्य स्थान पर आपको तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, कोनों पे कौन बैठा है, ठीक है, या आपका सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है। अब बात कर लें इस क्वेश्चन की कि सर इसको अब आप हमें एक लाइन में बताओ कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन की। अभय यहां पे है और अभय कहां पे है, यहां पे, यानी कि मैं इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं देखूं तो क्या बन जाएगा, भास्कर आपका यहां पे रहेगा, भास्कर, ठीक है, क्यों भास्कर, क्योंकि अगर भास्कर अभय से छोटा है और अभय से बड़ा अगर कोई चंद्र है, अगर अभय से बड़ा कोई चंद्र है तो इसका मतलब यही होगा कि वो चंद्र जो है वो भास्कर से भी तो बड़ा होगा। इसीलिए बोलने का मतलब है कि चंद्र जो है वो इससे क्या है, बड़ा ही होगा। ठीक है, अब यहां पे कौन आ गया, अभय से बड़ा कौन है, चंद्र, लिख दो चंद्र। वैसे ही चंद्र से बड़ा कौन है, ईश्वर, और वैसे ही सबसे बड़ा कौन दे रखा था, धीरज। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये आपको कैसे अरेंज करने, या तो इनको उठा करके यहां पे रख दो सभी को, ठीक है, जो जो वर्ड आपको सेम लग रहा है उसके साथ जो साइन है उसी साइन के साथ उठा के ले जाओ और उसकी एक इक्वेशन बना दो। अब यहां पे आपको क्वेश्चन था हु विल सिट इन द मिडल।
अब देखो मिडल 1 2 3 4 5, 5 का मिडल कौन होगा? जो थर्ड पर्सन होगा, यानी कि आपका जो चंद्र है, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, साथ में हम साथ भी करेंगे, देखेंगे भी कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करा जाएगा। अब देखो फर्स्ट लाइन है आरती जो है वो सौम्य से बड़ी, फर्स्ट लाइन है आरती सौम्य से बड़ी है, बना दो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। कैसे बनेगी? आरती, फर्स्ट लाइन लिख लो, आरती जो है वो बड़ी है किससे? सौम्य से। ठीक है, मुस्कान आरती से बड़ी है। सेकंड लाइन, मुस्कान किससे बड़ी है? आरती से बड़ी है। लेकिन मुस्कान, देखो जब लेकिन हो गया यानी कि आपकी दो चीजें जुड़ने लग गई। लेकिन मुस्कान आरती से तो बड़ी है, आरती से तो बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है। यानी कि आपको एक चीज पता चल गई कि जब लेकिन की बात की जाएगी, जब भी लेकिन की बात की जाएगी तो वो बात की जाएगी रिलेशन मुस्कान से, जो फर्स्ट पर्सन होगा। यानी कि मुस्कान से लेकिन कशिश से छोटी है। कशिश से छोटी कौन है? कशिश से छोटी कौन है? आपकी मुस्कान। देखो लाइन पढ़ो एक बार, मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान आरती से तो बड़ी है, यहां पे हमें पता चल गया, लेकिन कशिश से छोटी है। लेकिन क्या हुआ? कशिश से वो क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से नेक्स्ट लाइन, कशिश जो है वो सौम्य से बड़ी है। थर्ड आपकी क्वेश्चन आ गई, सेकंड ये आ गई, कशिश जो है, कशिश लिख लो, कशिश जो है वो किससे बड़ी है? सौम्य से। यही लिखा है, कशिश सौम्य से बड़ी है, सौम्य मुस्कान से छोटी है। और लास्ट लाइन क्या आ गई? सौम्य जो है वो किससे छोटी है? सौम्य जो है वो मुस्कान से क्या है? मुस्कान से क्या है? बिल्कुल सही, मुस्कान से छोटी है। अब कोई मुस्कान आएगी, मुस्कान बड़ी होगी, तभी तो सौम्य छोटी होगी, तभी तो सौम्य क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर ये 4 इक्वेशंस बनी। अब मैंने क्या बोला, जहां पे आपको सेम वर्ड दिख रहे हैं वहां पे ये इन वर्डों को ले जाओ। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो ध्यान से, ये वाली लाइन पे 3 बंदे बैठे हुए हैं। कौन? कशिश है, मुस्कान है, आरती है। अब देखो आरती से छोटा कौन है? आरती से छोटा कौन है? बना दो, कौन है? सौम्य, लिख दो। इस वाली को मैंने इधर डाल दिया, बिल्कुल सही। उसी तरह से कशिश जो है वो सौम्य से क्या है? बड़ी है। यहां पे हमें पता चल रहा है कशिश जो है वो सौम्य से क्या है? बड़ी है। यानी कि ये भी हमारी लाइन बीच में आ गई। मुस्कान जो है वो सौम्य से क्या है? बड़ी है। मुस्कान जो है वो सौम्य से बड़ी है, यानी कि ये वाली लाइन भी आपकी जो है इसी वाली लाइन में आपने ऐड कर दी। अब आपको क्वेश्चन क्या है? अब आपको, अच्छा सबसे बड़ी जो है गार्गी है, लास्ट लाइन दे रखी है गार्गी सबसे बड़ी है, यानी कि कशिश से भी बड़ी कौन हो जाएगी? गार्गी। गार्गी जो रहेगी आपकी वो सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, कौन सबसे छोटा है? अब आपको एक चीज पता चल गई, देखो सबसे बड़ी गार्गी होगी और सबसे छोटा मैंने बोला था जो इस साइड पे आएगा वो कौन है? आपका सौम्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से देखेंगे। अब देखो स्मिता मनीषा से बड़ी है, जो आपकी स्मिता है, लिख लो फर्स्ट, स्मिता, स्मिता जो है वो बड़ी है, किससे बड़ी है? मनीषा से, लिख लो। धन्य मनीषा से बड़ी है। सेकंड लाइन, धान्या या धन्या किससे बड़ी है? मनीषा से, लिख लो। परंतु स्मिता से छोटी है। जब भी आपको परंतु आएगा तो इसका मतलब आपने क्या करना है? किससे छोटी है? यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्मिता, यानी कि स्मिता यहां पे आ गया। अब वैसे ही नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन है, करुण्य रम्य और मनीषा से छोटी है। करुण्य जो है, कारुण्य, कारुण्य जो है वो किससे छोटी है? रम्या और मनीषा से। तो मैंने इधर लिख दिया रम्या स्लैश मनीषा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि रम्या यहां पे आएगी या मनीषा यहां पे आएगी, अभी तक मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो हमें क्वेश्चंस में दे रखा होगा उसी हिसाब से हमें क्या करना है? क्वेश्चन राइट डाउन करते चलना है। ठीक है, अब देखो मनीषा रम्या से बड़ी है, यहां पे हमें पता चल गया कि जो मनीषा है, यानी कि मनीषा जो होगी, नेक्स्ट लाइन में बना देते हैं, मनीषा जो है वो बड़ी है किससे? रम्य से। तो इसका मतलब करुण्या क्या होगी? करुण्या क्या होगी आपकी? ये वाली लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, इन दोनों से छोटी होगी। इन सभी से सबसे बड़ी कौन है? अब कैसे पता चलेगा? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। अब देखो ये वाली लाइन तो आपने यहां पे डाल दी, अब यहां पे ढूंढो कहां पे है। अब देखो यहां पे है आपकी मनीषा, यहां पे है आपकी मनीषा, यानी कि मनीषा आपकी यहां पे आएगी और ये वाला आपका साइन लगेगा, और धन्या और स्मिता इधर आएगी आपकी धन्या, और यहां पे आएगी आपकी स्मिता।
ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, मनीषा को ढूंढा कि यहाँ पे कहां पे है मनीषा, और मनीषा जो है वो यहाँ पे थी, सेम वर्ड को ढूंढा और उन दोनों को ऐड कर दिया। तो मनीषा ने क्या किया, मनीषा के जो लेफ्ट साइड पे थे वो कौन थे, धन्या और स्मिता। अब यहाँ पे पूछा है आपको क्वेश्चन, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है, तो आप ध्यान दो, सबसे छोटा होगा करुण्या और सबसे बड़ा कौन है, स्मिता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ट्राई करो। देखो, आपको हमारे साथ जुड़ के ये सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर मैं क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने लगा तो क्लास जो हो जाएगी वो 1 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको क्या करने वाला हूं, आपको देखो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपने जल्दी से जल्दी हमारा बैच बाय करना है। और दोस्तों, आपको एक और इंफॉर्मेशन देनी है कि हर मंडे को आपका एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, वो भी नए पैटर्न के आधार पे, वो भी नए पैटर्न, नई नेगेटिव मार्किंग के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप खुद देख लेंगे, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे उसी प्रकार से पूछे गए हैं। अगर कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप एक बार कमेंट के जरिए मेरे को जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये आपके 11 से 12 क्वेश्चंस हैं, यहां तक जो है आपके फर्स्ट टाइप जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। अब रैंकिंग टेस्ट में, ऑर्डर एंड रैंकिंग में, यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा। सेकंड टाइप भी आपका रहेगा जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किए, हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए। ठीक है, आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना ट्राई करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको फ्री के मार्क्स देकर जाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।